अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, गज़ा में हमास और इसराइल का सीज़ फायर हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ही कह लिया था कि बेहतर है कि मेरे ओथ उठाने से पहले सीज़ फायर कर लो और हॉस्टेजेस वापस कर दो। फिर एक सीज़ फायर हुआ जिसके तहत हॉस्टेजेस कुछ वापस किए गए, बाकी अभी वापस नहीं किए गए थे। और अब हमास ने कहा है कि हम वापस रोक रहे हैं हॉस्टेजेस की रिलीज़, इसलिए कि इजराइल ये कर रहा है वो कर रहा है। जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर सैटरडे को दोपहर 12 बजे तक अगर हमास ने सारे हॉस्टेज रिलीज़ नहीं किए तो फिर हम क़यामत ढा देंगे इनके ऊपर। हम उनके ऊपर ऐसी क़यामत ढाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यही चीज़ बिन्यामिन नेतन्याहू ने कही है कि अगर सैटरडे के 12 बजे तक अगर हमास ने रिलीज़ नहीं किए तो फिर हम वो जंग करेंगे कि हमास और फ़लस्तीनी इसको सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अजीज़ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो गज़ा के हवाले से अपना एक सुझाव दिया था कि गज़ा के लोग इजिप्ट और जॉर्डन में मूव हो जाएं और हम उनको अरबों डॉलर देंगे वहाँ पे सेटल करने के लिए, इनके लिए बेहतरीन वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनाएंगे, सहूलतें देंगे और अमेरिका गज़ा को टेक ओवर करेगा, खाली ज़मीन पूरी टेक ओवर करेगा, एक भी वहाँ पे फ़लस्तीनी नहीं होगा। और फिर इसके ये कई दिनों तक ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहीं, जिसमें फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने कहा है कि एक बार ये जंग ख़त्म हो जाए तो फिर हम गज़ा आपके हवाले कर देंगे। ज़ाहिर है उस पर पूरी दुनिया के लीडर्स का यही बयान आया कि मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, फलान है ढुमकान है। सऊदी अरब ने कहा और तुर्की ने कहा, चाइना ने कहा, रशिया ने कहा। पाकिस्तान खामोश था इस पर, ठीक है ना। पाकिस्तान ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया। तो ये है कि लगता यही था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन जॉर्डन के किंग हुसैन वाइट हाउस पहुँचे और पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने उसको क्या सुंघाया कि उसने कहा कि हाँ, हम अभी तो 2000 फ़लस्तीनियों को लेने को तैयार हैं और आगे भी हम देखते हैं कि अगर इस इलाके में जंग ख़त्म करनी है और इस इलाके में स्टेबिलिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी लाना है तो हमें जो हमसे हो सकेगा हम बिल्कुल करेंगे। और ये है कि इजिप्ट की तरफ से मैं वेट करता हूँ कि क्या प्लान सामने आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इजिप्ट और जॉर्डन को बिलियंस ऑफ डॉलर दे देता है, जैसे अभी एक रिपोर्ट है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वार के लिए 167 बिलियन डॉलर दिए हैं। मैं समझता हूं कि अगर जॉर्डन और इजिप्ट को 50-50 बिलियन डॉलर दे देगा ना अमेरिका, तो हंसी खुशी सारे फ़लस्तीनियों को ये ले लेंगे। और फिर जाहिर है कि अभी आपने देखा था कि जब इजराइल ने बम्बार्डमेंट की थी गज़ा के ऊपर तो सारे बॉर्डर की तरफ भागे थे ना। जब इजराइल ने कहा कि नॉर्दर्न गज़ा से साउदर्न गज़ा पे चले जाओ तो सारे सौर्द, लेकिन इजिप्ट ने अपने बॉर्डर क्लोज रखे थे। अब अगर अमेरिका 100 बिलियन डॉलर ही खाली लगा देगा ना, तो मुझे लगता है कि इजिप्ट IMF के बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है, जॉर्डन के भी मामलात अच्छे हैं नहीं, फिर वेस्ट बैंक है। अगर पुश करेगा डोनाल्ड ट्रंप और इनके लिए वहाँ पे रास्ते खोलेगा तो ये अब मुझे ज़रा नामुमकिन नहीं लगता। शुरू में तो मुझे लगता था कि यार ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वो है कि कुछ हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप, एक मिसाल है कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि मैं आपको 25 बिलियन डॉलर देता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 मिलियन गज़ा के फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान भी रख लेगा। भाई आपको याद होगा अफ़गान वार में पाकिस्तान को डॉलर दिए थे तो 5 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आ गए थे।
तो ये तो 1.7 मिलियन है। हो सकता है जॉर्डन इजिप्ट से पहले पाकिस्तान ही पहुंच जाए उधर और डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में बैठ जाए कि सर हमें दे दें, हमारा IMF का सारा कर्जा माफ़ करवा दें, वर्ल्ड बैंक का कर्जा माफ़ करवा दें, हमें $25 बिलियन दे दें, ले आइए सारे फ़लस्तीनियों को हम बलूचिस्तान में बसा देंगे, सिंध में बसा देंगे, पंजाब में तो ये रखेंगे नहीं। अफ़गान रेफ्यूजीज़ भी सारे सिंध में और पंजाब बलूचिस्तान में और KP में बसाए थे। पंजाब को तो हमेशा इन्होंने साफ़ सुथरा रखा है, इसलिए कि पंजाब इनकी अपनी ज़मीन है, बाकी तो कब्ज़े की ज़मीन है। तो एनीवे अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब सी जंग में अमेरिका को धकेल रहा है। देखें, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है, अमेरिका का जितना भी जो मीडिया है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट, ये सब लेफ्ट के कंट्रोल में है। और अब USAID की जो खबरें आ रही हैं कि कहाँ कहाँ पैसा लगा है अमेरिका के USAID की तरफ से, वो ज़्यादातर मीडिया को ये देता था USAID। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि डम्बेस्ट ट्रेड वार इन हिस्ट्री क्रिएट की है ट्रंप ने, जो टैरिफ लगा रहा है जगह जगह पे। अब कनाडा मैक्सिको के ऊपर लगाया था, अब ये यूरोपियन यूनियन की तरफ आ रहा है। Well, we're going to see what happens. It'll happen, but we'll see how things work out. It might happen with them, but it will definitely happen with the European Union. I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars. They don't take our farm products. They take almost nothing. And we take everything from them. Millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity, what they've done. Prime Minister Starmer wants a closer relationship with the EU. Well, Prime Minister Starmer has been very nice. We've had a couple of meetings. We've had numerous phone calls. We're getting along very well. And we'll see whether or not we can balance out our budget. With the European Union, it's $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. इसने कहा है कि मैं इंग्लैंड से तो मेरी केयर स्टारमर से बातचीत चल रही है और अच्छी चल रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन पे मैं टैरिफ लगाऊंगा। अब मसला ये है कि केयर स्टारमर तो बिल्कुल लेट गई आई, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा से अमेरिका के आगे लेटे ही रहते हैं। वो बिल्कुल यस सर नो सर वाले हैं। टोनी ब्लेयर से लेकर अब तक हम जितने भी देखते आए हैं, यस सर नो सर वाले हैं। जी सर, जी सर, जी सर। तो केयर स्टारमर तो अमेरिका की हर शर्त मानेगा। अब मसला ये है कि ब्रेक्जिट हो गया है, इसके बाद इंग्लैंड ने जो टारगेट थे वो 3 जगह पे थे कि एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद भारत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ अमेरिका और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन। हम UK के इंटरेस्ट में यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा सहूलत है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। और भारत के साथ अमेरिका की अपनी कंडीशंस बहुत सख्त हैं, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ के अमेरिका से अगर वो करता है तो UK के लिए बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका कभी भी काबिल भरोसा नहीं रहा, और ख़ास तौर पे इस वक्त तो एक वेरी नेशनलिस्ट USA अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि सिवाय अमेरिका के इंटरेस्ट के किसी का नहीं सोचता। जर्मनी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे लिए कोई चॉइस ना छोड़ी तो यूरोपियन यूनियन मिल के बहुत सख्त एक्शन लेगी, और हम एज ए यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हैं। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट अर्सला वान डर लेयन, इन्होंने कहा है कि अनजस्टिफाइड टैरिफ है ना जो यूरोपियन यूनियन पे अमेरिका लगाने का सोच रहा है, तो सोच लें कि ये एक बहुत ही मुश्किल स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, और हमारे जो काउंटर मेजर्स होंगे वो आपको फिर भारी पड़ेंगे। यही चीज़ कनाडा और मैक्सिको के भी लीडर्स कह रहे हैं। जैसे जस्टिन ट्रूडो ने कहा है
कि कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाना बहुत ही बड़ा जुल्म होगा और हम यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोजेस्ट अलाय हैं और हमारी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ गुडमुड हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट, ये जो मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं, इकोनॉमी मिनिस्टर हैं मार्सेलो एब्रेंट, इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी कभी कॉमन सेंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो मैं उनको याद दिलाता हूं कि कभी कभी आप वो कॉमन सेंस दूसरों को याद दिलाते हैं तो खुद भी कभी कभी कॉमन सेंस को यूज़ कर लिया करें। आप अपने पाँव में जो गोली मार रहे हैं ना बंदूक की, वो 40 साल से जो ताल्लुकात हैं वो तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त जो अपने अलाइज के साथ एक जंग, ये ट्रेड वॉर शुरू की हुई है, उससे बड़ा मसला होगा। कनाडा और मेक्सिको ने तो फ़ौरन अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ड्रग्स की सप्लाई होती है कनाडा और मेक्सिको से, इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं कनाडा मेक्सिको से, इसको रोकें, ये वो हमारी इकोनॉमी आपको इतना फ़ायदा पहुंचा रही है। ये फ़ायदा वन साइडेड कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। अमेरिका का माल बाहर जाता है, बिकता है, तो अमेरिका उनका माल भी खरीदता है। तो उस पर फिर फ़ौरन कनाडा ने कहा कि हम इतने हज़ार फौजी लगा रहे हैं बॉर्डर पे और हम पूरी कोशिश करेंगे और ये और वो। मेक्सिको ने भी कहा कि हम 10,000 फौजी लगा रहे हैं बॉर्डर पे और हम पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह एक महीने के लिए ये बात टली है, लेकिन कितनी देर तक टली रहती है डोंट नो। पनामा के ऊपर भी प्रेशर आया कि पनामा कैनाल पे हम कब्ज़ा कर लेंगे क्योंकि तुमने चाइना को दे दी। तो बेचारे पनामा के भी प्रेसिडेंट ने फ़ौरन जो एग्रीमेंट था चाइना के साथ वो कैंसिल कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट को यूक्रेन भी भेजा है ताकि चेक करें कि जितनी जल्दी हो ये जंग ख़त्म हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वाली जंग अब बहुत जल्दी ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मर चुके हैं और बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है और अमेरिका ने इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए। तो अब ये है कि अगर अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर हमें दुनिया में अमन लाना होगा। बेल्ट एंड रोड एग्रीमेंट जो चाइना के साथ था पनामा का, वो कैंसिल कर दिया है और पनामा कैनाल वापस पनामा अपने हाथ में ले रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अमेरिका के जो वहाँ पे शिप गुज़रते हैं उनको रिलैक्सेशन देंगे और काफ़ी कोशिश करेंगे कि अमेरिका को कोई और शिकायत ना हो। तो इसके सख्त स्टैंड से इसने काफ़ी हद तक कनाडा, मेक्सिको, पनामा वगैरह को झुका दिया है। लेकिन इसने ग्रीनलैंड के ऊपर और यूरोपियन यूनियन के टैरिफ के ऊपर जो स्टैंड है उससे यूरोपियन यूनियन बहुत गुस्से में है और यू कैन नॉट टेक यूरोपियन यूनियन एज ग्रांटेड। जब इराक पे हमला हुआ था तो यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया था कि हम अब जॉर्ज बुश के साथ इराक पे कम से कम हमला नहीं करेंगे और खाली इंग्लैंड अमेरिका के साथ गया था इराक पे हमला करने के लिए टोनी ब्लेयर, जबकि फ्रांस और जर्मनी ने साफ मना कर दिया था, स्पेन वगैरह ने। तो इसके बाद ज़ाहिर है इराक में क्या होता है कि जब जंग के बाद रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू होता है तो वो ठेके मिलते हैं, फिर वो ज़ाहिर है तबाहशुदा कंट्री की गवर्नमेंट ही पे करती है ठेकों को। जैसे इराक में तो बहुत पेट्रोल है ना, तो इराक में रीबिल्डिंग के लिए फिर इराक की जो पपिट गवर्नमेंट बनाई गई थी वो ठेके दे रही थी, वो सारे अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनियों को मिले, यूरोपियन यूनियन को मतलब फ्रांस वगैरह को नहीं मिले थे। तो अब भी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं जो हर चीज़ में अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। और ख़ास तौर पे ये जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, यूँ समझ लें कि ग्रीनलैंड एक तिजोरी है जिसमें खूब माल भरा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, अनटच्ड लैंड है, वहाँ पे अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है। वो ललचा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो डेनमार्क की प्रॉपर्टी है और डेनमार्क इज़ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा ये जो टैरिफ का मसला है वो बहुत ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोकेन
है ना वो वाइन की तरह बेचनी चाहिए, क्योंकि शराब से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है कोकेन। लेकिन चूंकि शराब वेस्ट के कंट्रीज़ जो हैं, यूरोप अमेरिका वगैरह, वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो लीगल है। मैं इसको एग्री नहीं करता, ज़ाहिर है कोकेन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इक्वल टू शराब तो है नहीं। अजीज़ दोस्तों, ये जो क्लाइमेट चेंज का जो ढकोसला है ना, ये भी खुल के सामने आ गई हैं चीज़ें। 2009 में अल गोर, जो कि क्लिंटन का वाइस प्रेसिडेंट था और फिर बाद में वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं इसने भी इस ड्रामे पे, उसने 2009 में कहा था कि नॉर्थ पोल की जो बर्फ़ है ना वो 5 साल में पिघल जाएगी, जबकि इस वक्त अमेरिका और मेक्सिको में उससे इतनी बर्फ़ गिरी है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ़ में कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं है। तो ये है कि अज़ीज़ दोस्तों, मैं हैरान होता हूँ। ठीक है, मैं डोनाल्ड ट्रंप की कई चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ भी है, लेकिन मैं कई चीज़ों में देखता हूँ कि इस बंदे ने हिला के तो रख दिया दुनिया को और आथल पाथल कर दिया है। WHO छोड़ दी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसमें मैं 31 साल से जाता हूँ, उससे अमेरिका को बाहर निकाल दिया। कहते नहीं जी हमें नहीं जाना। इसराइल ने अगले दिन कह दिया हम भी नहीं जा रहे। अर्जेंटीना ने कहा हम भी निकल रहे हैं। WHO से निकल गया। ये UN की 2 बड़ी एजेंसी से निकल चुका है और अभी मज़ीद कितनी एजेंसी से निकलता है ये देखने वाली बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया में एक अजीब से रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स ले रहा है। इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि लड़कियों का खेल होगा उसमें लड़कियां खेलेंगी, लड़कों का खेल होगा उसमें लड़के खेलेंगे। पूरी इंक्वायरी होगी। और जैसे अभी ओलंपिक में आपने देखा था कि अल्जीरिया का लड़का है, उसने लड़कियों को बॉक्सिंग में हरा दिया था। तो इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है कि सिर्फ 2 जेंडर्स हैं, मेल फीमेल। फीमेल की उसमें पूरी इंक्वायरी होगी और फीमेल ही लड़ेंगी और मेल के उसमें मेल ही लड़ेंगे। कई चीज़ें ऐसी कर रहा है जो कि दिल खुश करता है, कई चीज़ें ऐसी कर रहा है जिससे स्ट्रेस होती है, परेशानी होती है कि यार ये क्या करने जा रहा है। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।